चर्चा गीता की चल रही है। श्रीमद् भगवत गीता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होकर के मानवता के कल्याण के लिए हम सबको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को अर्जुन को देते हुए अर्जुन को माध्यम बनाकर के वो ज्ञान मानवों के लिए था, मनुष्यों के लिए था, इंसानों के लिए था। आज वर्तमान परिदृश्य में जब हम श्रीमद् भगवत गीता को उठा करके पढ़ते हैं या उठा करके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत से महानुभाव हमको ये कह करके रोक देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है, ये तो बुढ़ापे में पढ़ी जानी चाहिए, ये बूढ़ों को पढ़नी चाहिए। जवानी में जो भगवत गीता पढ़ लेता है वो साधु बन जाता है, वो तपस्वी बन जाता है, या वो कोई सन्यासी बन जाता है, या वो कोई विरक्त बन जाता है। ऐसी अवधारणा भगवत गीता के संदर्भ में लोगों में प्रचारित की जाती है और ये इसलिए की जाती है क्योंकि भगवत गीता के संबंध में हम भगवत गीता के गलत सार को पढ़ते हैं, झूठे सार को पढ़ते हैं। असली भगवत गीता हमारे सामने कभी आ नहीं पाती और असली भगवत गीता को जब भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसी प्रकार की भ्रामक धारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन, भ्रांतियां हमारे सामने प्रस्तुत कर दी जाती हैं। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको एक सार बताया जाता है कि भगवत गीता का यही सार है कि तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो। भगवत गीता का ये सार कभी भी नहीं था। ये झूठा सार हम लोगों के बीच में प्रचारित कर दिया गया ताकि हम लोग भगवत गीता से अलग हो जाएं, भगवत गीता से कट जाएं। वास्तविक रूप में जो भगवत गीता कहती है वो कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हम यदि भगवत गीता को उठा करके देखें तो अर्जुन जब कह रहा था योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्त जायते। हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर शिथिल पड़ रहा है, मेरे होठ सूख रहे हैं, मैं युद्ध करने में असमर्थ हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि हाँ अर्जुन तुम ठीक कहते हो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। उल्टा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आप युद्ध से नहीं भाग सकते, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। यदि आप इस धर्म युद्ध को करते हुए इस युद्ध में मारे गए तो आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे, यदि आप जीत गए तो आपको ये साम्राज्य, ये राजपाट संचालित करना है। तो ये झूठ हम लोगों को बता दिया गया गीता के नाम पे और हमने इसको बहुत सरलता से स्वीकार कर लिया। वास्तविकता ये गीता के संदर्भ में कभी थी ही नहीं। एक बात हम लोगों को और बताई गई कि अंत में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्याजा मम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। जबकि ये संस्कृत के दोष के कारण हमने ये गलत श्लोक पढ़ा। वास्तविकता जो थी श्लोक की वो ये थी सर्वान अधर्मान परित्याजा ममेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी अधर्मों को छोड़ करके। लेकिन हमने संस्कृत को ना पढ़ने के कारण, संस्कृत की जानकारी ना होने के कारण, संस्कृत में अनभिज्ञ होने के कारण, संस्कृत की लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमने सोचा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता में यही कह रहे हैं कि धर्म का पालन करो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। भला वो अंत में ये कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ दो। वास्तविकता यह वो कह रहे हैं सब अधर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, जिससे तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं वो सब नाश हो जाएं, नष्ट हो जाएं। और बहुत सारे लोगों को गीता के नाम पर ये श्लोक पढ़ करके ऐसे भी लगता है कि हम कितने भी पाप कर लें, कितने भी दुराचरण कर लें, कितने भी कुकृत्य कर लें, उसके बाद हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो सारे पाप नाश हो जाएंगे। ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संदेश में ये बात भी आती है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का प्रतिफल हमको अवश्य मिलता है, लेकिन उस श्लोक का आशय है कि मेरी शरण में
जब आ जाओगे तो जितने भी कर्म तुम पाप कर्म करते हो उससे तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी। भविष्य में हम सदकर्मों की ओर आरूढ़ हो जाएंगे, सदकर्मों की ओर बढ़ जाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन जब गलत होता है तो हम गलत चीजों को समझते हैं। गीता के मूल तत्व को छोड़ करके अब नौजवान गीता इसीलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसके माता पिता उसको ये कह करके रोक देते हैं कि गीता तो बुढ़ापे में पढ़ने का काम है, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसको नहीं दिया था जिसको बाबा बनना था, जिसको सन्यासी बनना था, जिसको वनों में जाना था, जिसको कोई विरक्त का भाव अपने जीवन में लाना था, जबकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उसको दिया था जिसको राजा बनना था, जिसको राज्य संचालित करना था, जिसको इतना बड़ा साम्राज्य चलाना था। लेकिन हम जब वास्तविकता को नहीं समझ पाते, जब हम मूल तत्व से विमुख हो जाते हैं तो फिर ऐसा ही होता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समत्वम योग उच्यते, जो आज इस पूरी भगवत गीतोपदेश का मुख्य वाक्य है, समत्वम योग उच्यते। समता, व्यक्ति के जीवन में समता होनी चाहिए। हम क्योंकि अपने आदर्शों को, पूर्वजों को नहीं पढ़ते, उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। आज वर्तमान परिस्थिति में जितने भी सनातन धर्मी हैं वो कहते हैं हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनको तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। एक विद्यार्थी यदि किसी स्कूल में अपने मैथमेटिक्स के क्लास में जो मैथ्स का टीचर है वो जब आता है तो बच्चे सब मिलकर के उसके गीत गाएं, उसको भोग लगाएं, उसकी आरती करें, उस पर फूल बरसाएं, उसकी पूजा करें, उसके सामने दंडवत हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो मैथ्स का टीचर पढ़ाने के लिए बैठे और सारे बच्चे सो जाएं, किताबें बंद कर दें, तो क्या वो सारे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार हम भी ऐसा ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, कृष्ण भगवान की आरती करते हैं, कृष्ण भगवान को सुबह सुबह जगा देते हैं, खुद भी जाग जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवत गीता की बात आती है, कृष्ण के उपदेश की बात आती है, तो भगवत गीता को बंद करके सो जाते हैं। ये आचरण हम लोग जब तक करेंगे तब तक ये ऐसा ही होगा कि हम भगवान को तो मान रहे हैं पर भगवान की नहीं मान रहे। भगवान कह रहे हैं समता में ही उच्चता है। भगवान कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। पर हम अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का, अपने नियमों का ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, कर्मठता के साथ, नियम पूर्वक पालन नहीं करते। हम जहां हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी कार्य प्रणाली में है, जिस भी कार्यशाली में है, वहीं रह करके अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक जब करते हैं तो वास्तव में हम उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के असली भक्त बनते हैं। लेकिन हम असली भक्त भगवान श्री कृष्ण के बनना तो दूर रह गया। वर्तमान में यदि हम अवलोकन करें, वर्तमान में यदि पूरे परिस्थिति का हम जायजा करें, तो भगवान के वास्तविक भक्त तो हम नहीं बने, लेकिन हाँ, भगवान के चरित्र को विकृत हमने जरूर कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म का उपदेश करने आया हूं, अधर्म को नाश करने आया हूं, सत्य की स्थापना करने आया हूं, साधुओं का रक्षण करने आया हूं, हम उस बात को ना कह करके सारे सनातन धर्मी कृष्ण जी के मंदिर में एक ही गीत गाते हैं कि मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म स्थापना करने आया, लेकिन हम सब कह रहे हैं कि नहीं, भगवान धर्म स्थापना करने नहीं आया, वो तो चूड़ी बेचने आया। ये तभी होता है जब हम वास्तविक रूप में जो कृष्ण का चरित्र है, जो भगवत गीता का उपदेश है, जो भगवत गीता का सिद्धांत है, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे आराध्य, जो हमारे आदरणीय महानुभाव कहते हैं, जब हम उसको नहीं समझते, सही रूप में नहीं जानते, तो ऐसा ही होता। और हर्टफुलनेस का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्मा से संबंधित है कि हम अपनी आत्मा को सजाएं, हम अपनी आत्मा को सुसज्जित करें। भगवत गीता का भी यही उपदेश है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा को बलिष्ठ करो, आत्मा की ही दृष्टि में ध्यान केंद्रित करो। एक बार एक व्यक्ति था, एक राजा था, बहुत धनाढ्य था। उसको पता चला कि अब मेरा अंत समय नजदीक है, मैं अब समाप्त होने वाला हूं, मेरा अंतिम समय आ गया है। तो उसकी 4 रानियां थी, चारों से बड़ा प्रेम करता था।
उसमें से 3 रानियों से अत्यंत प्रेम करता था और एक को थोड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। तो पहली रानी जिससे वो अत्यंत प्रेम करता था उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं अब इस संसार से जाने वाला हूं, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी? तो रानी कहती है तुम्हारे जाने के बाद क्या करूंगी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे साथ शमशान तक भी नहीं जाऊंगी और तुम शमशान भी नहीं पहुंचोगे, उससे पहले ही किसी और की हो जाऊंगी। राजा बड़ा हताश होता है, निराश होता है, रोने लगता है कि मैंने जिस रानी को पूरे जीवन इतना प्रेम किया वो कह रही है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम शमशान तक भी नहीं पहुंचोगे और मैं किसी और की हो जाऊंगी। फिर हताश होकर के दूसरी रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं इस संसार से जाने वाला हूं, अलविदा होने वाला हूं, मेरा समय अब निकट आ गया है, अंतिम समय, तुम मेरे जाने के बाद क्या करोगी? तो रानी कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे साथ शमशान तक जाऊंगी और उसके बाद तुमको कभी भी नजर नहीं आऊंगी। राजा और रोता है और परेशान होता है कि दूसरी से भी आशा की किरण हमको नहीं मिली।